ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से सिंधु समाज हर पार्टी से भागीदारी मांग रहा था। किसी भी राजनीतिक पार्टी से भाई सिंधु समाज को राजनीति में भागीदारी चाहिए। उसके एवज में सिर्फ बीजेपी ने, भाजपा ने हमारे से कुछ मीटिंगें करी और उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हमारे को कि वो कोशिश करेंगे कि हमारे को कुछ मिले। जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पे आए थे, हमारे इसी जिस साल में आप बैठे हैं वहीं पे मीटिंग हुई थी उनके साथ में। फिर उनके बाद उनके प्रदेश ऑफिस में हम लोगों की मीटिंग हुई थी मनोज तिवारी के साथ और प्रवीण खंडेलवाल जी भी थे उस मीटिंग में। फिर उसके बाद अगले दिन हमारे को मनोज तिवारी जी ने अपने घर पे बुलाया था, हम उधर भी गए। फिर हम BL संतोष जी से भी मिले थे। मतलब हमें उम्मीद थी कि कुछ न कुछ मिलेगा, पर अब क्या मजबूरी थी, क्या राजनीति थी, कुछ हमारे को नहीं मिला। बट एटलीस्ट सिर्फ एक यही पार्टी थी जिसने हमारे से संपर्क साधा। बाकी ना कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी ने हमारे से कोई संपर्क साधने की कोशिश भी नहीं करी कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर उसके बाद जब सीट नहीं मिली तब हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक निकाला था वीडियो कि हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा या कुछ नहीं दिया, तो अब हमें चुनाव में भागीदारी के लिए सोचना पड़ेगा। पर उसके बाद इमीडिएटली अगले दिन कुछ शीर्ष नेताओं ने हमारे से कांटेक्ट करा और हमारे को ये एश्योरेंस दी गई कि चुनाव के बाद हमारे को राजनीति, सरकार में और संगठन में भी भागीदारी कुछ न कुछ दी जाएगी। और इसी चुनाव के चलते फिर हमने एक अपील निकाली थी सारे अपने सिंधी भाइयों से, बहनों से, सब संस्थाओं ने मिलकर भी अपील करी कि सिंधी समाज एकजुट होके इस बारी भाजपा को सपोर्ट करेगा। उससे पहले भी जब महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे तब भी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें हमने सब अपने सिंधी भाई बहनों को एक अपील करी थी कि कोई भी जहां भी है वो उस दिन अपने एरिया में पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करे और कमल का बटन दबाए। वही चीज हमने इस बारी दिल्ली में भी करी, सबसे रिक्वेस्ट करी जो जो जहां पे भी हो उस दिन, चुनाव वाले दिन जो कि 5 फरवरी था, 5 फरवरी था ना, 5 फरवरी को जो चुनाव है उसमें सब अपने अपने घरों में अपने जहां जहां उनका चुनाव है वहां पे पहुंचे। क्योंकि कई लोग जो है, अब दिल्ली में तो उनका एड्रेस है पर कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई नोएडा शिफ्ट हो गया कुछ बच्चों के कारण, तो उनसे खास करके अपील थी कि आए। और ये हमारी जो अपील थी सिर्फ सिंधी समाज से ही नहीं, और जो हमारे से, क्योंकि अब सिंधी समाज से ना बहुत से और भी समाज जुड़ गए हैं, तो सबसे अपील थी कि वो आए। और इसी दौरान इसी भवन में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे। उसमें हमारी सांसद, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी भी थी और जो हमारा कैंडिडेट जो कि अब विधायक जीत चुका है उमंग बजाज, वो भी था। और एक हमारे सोनीपत के विधायक मिस्टर मदान भी थे, निखिल मदान। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने आके यहाँ पे बैठक करी थी। उसके बाद सिंधी समाज सारी दिल्ली में पूरे जी जान से लग गया। हर एक ने अपने तरीके से घरों में जा के लोगों से मिल के, सिर्फ सिंधियों से ही नहीं बट अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल के, मतलब कि हमने कुछ, जैसे मैंने और मेरे प्रधान ने, हम कई लोगों के पास गए, कईयों के घरों में गए। कोई हमने उसके फोटो नहीं डाले क्योंकि फोटो डालने से कई बारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, तो इसलिए हमने उनसे जाके एश्योरेंस ली। और ना कि राजेंद्र नगर में बट
दिल्ली के और इलाकों में भी, खास करके इस विधानसभा में तो जैसे इंदरपुरी है, नारायणा है, हम जहाँ जहाँ भी हमारे जानने वाले थे या किसी की अप्रोच लेके कहीं 5 जनों की, कहीं 10 जनों की जाके हमने घरों में बाकायदा मीटिंगें करी। और चुनाव वाले दिन भी जो हम सवेरे निकले हैं और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुए और जहाँ जहाँ से रिपोर्ट मिलती थी कि यहाँ पे लोग नहीं निकले हैं, उनको फोन करना, उनके यहाँ जाना और लोगों को बोलना कि भाई निकलो, वोट देने निकलो, वोट देने निकलो। तो काफी अच्छी संख्या में वोटिंग हुई और उसका नतीजा आप सबके सामने है। और अब हमने अपना काम कर दिया है दिल्ली में। अब हमारे जो अपेक्षा है पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि जो जो उन्होंने हमारे को वादे करे थे उसमें अब हमारे को हमारा भागीदारी कहें या कुछ भी कहें, जो हमारा हक है वो हमें मिल गएगा। जैसे अभी कुछ निगम पार्षद के भी चुनाव होने हैं तो उसमें भी कोई हमें उम्मीद है किसी न किसी सिंधी को भागीदारी मिलेगी। तो मेरी ये पूरी अपेक्षा है कि इस बारी किसी न किसी तरीके से हमें संगठन में और सरकार में कुछ न कुछ भागीदारी मिलेगी। प्लस मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी सिंधी संस्थाएं हैं, अगर जहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट होनी है उसके लिए भी हम लोगों से सलाह लेके उधर कौन से सिंधी को कैसे अपॉइंट करने क्या है उसमें भी हमारे से सलाह ली जाए, ताकि वो समाज के लिए, देश के लिए, शहर के लिए अच्छा काम कर सके। अब और जो जैसे है, अब मैं करूँगा विकास की बात। जैसे अब तो कोई हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है, अब सेंटर भी हमारा भाजपा का, सांसद भी हमारी है, सांसद हमारी हो गई, इस एरिया की खास करके बात करूंगा, विधायक भी हमारा हो गया और अब तो निगम पार्षदा भी हमारी है। तो तीनों, ये डबल नहीं ट्रिपल इंजन से इस राजेंद्र नगर विधानसभा में तो विकास होएगा, मुझे पक्का है। इनफैक्ट बहुत सी जगह है ऐसी जहां पे कि विकास अच्छे से होगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि विकास अब मोदी जी का ड्रीम होगा कि दिल्ली को जो है वर्ल्ड की मुझे नंबर 1 कैपिटल बनाना है। क्योंकि कहीं भी जाओ तो आप बाहर जाओ, कुछ आपके रिश्तेदार आते हैं या आते हैं, वो कहते हैं यार आपके यहाँ प्रदूषण कितना है, हमने आना ही नहीं है दिल्ली में। आएंगे भी तो सोच के भाई इन दिनों में प्रदूषण होता है, हमने नहीं आना। या कूड़े के ढेर बने हुए हैं या सड़कों की हालत खराब है। और मुझे उम्मीद है इन सब चीजों से हमें निजात मिलेगी। और एक दिल्ली जो कई लोग, हम भी कई बार सोचते थे यार अब दिल्ली रहने लायक नहीं बचा है, और अब हमें उम्मीद है कि दिल्ली रहने लायक वापस बनेगा जैसे पहले था, 10 साल पहले, 15 साल पहले। साफ पानी मिलेगा हमारे को, पीने लायक पानी मिलेगा, साफ हवा मिलेगी, सड़कें अच्छी मिलेंगी, सीवर की दिक्कतें खत्म होंगी। बस बाकी मैं और तो कुछ मेरे पास सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाजपा बहुत भारी बहुमतों से और काफ़ी सीटों से पूर्ण उनको जो है ये मेजॉरिटी मिली, भाजपा की सरकार बनी। और जो है ये 27 साल के बाद जो ये सरकार बनी, इससे काफ़ी अपेक्षाएं सारे दिल्ली वासियों ने लगा रखी हैं। सिंधी समाज जो है अपने आप में अब काफ़ी दिन ब दिन सक्षम भी होता जा रहा है और इनको प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी प्रतिनिधित्व के बारे में नरेश बेलानी जी ने और हमारे सारे सिंधी समाज की सभी संस्थाओं ने पहले भी बात की थी। और एक बार फिर भी मतलब हम चाहते हैं कि सिंधी समाज बहुत ही अपना जुझारू, मेहनती, कर्मठ, अपने कामों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने सारा सहयोग के बारे में बहुत अच्छी समाज है और चाहती है कि वो हमारे को कोई प्रतिनिधित्व मिले। ये एक बात तो हमने रखी थी और हमें उम्मीद है कि अब हम प्रतिनिधित्व की बात
जो है हमारी सरकार के कानों में, भाजपा के कानों में जा चुकी है। बार बार दोहराने से कोई बात नहीं। और अब चाहेंगे कि विकास भी हो, दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया जाए, यही अपेक्षा है। सिंधी समाज हमेशा जुड़ा रहा है, आगे भी जुड़ेगा और सरकार के कामों में पूरा सहयोग देगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विदा। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि सिंधु समाज का बहुत योगदान रहा है। कम से कम 17-18 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे सिंधु समाज के वोटर ने फर्क डाला है। तो उसके एवज में, जैसे मैंने बोला आपसे पहले भी, कि उसके एवज में हमारा समाज एक्सपेक्ट करता है कि उसका हमारे को हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को, या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे, या वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं, भाई हमने तो अपने काम कर दिया, अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ न कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उम्मीद ही है या भी सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल। हमें देखिए, अब मैं 100% लगाओगे तो बहुत 5 साल तो नहीं, उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। मैंने क्या कहा कि सरकार बनने के बाद जल्दी कुछ न कुछ होएगा। कौन कौन से मांगे आपकी रहेंगी जीतने के बाद? जैसे मैंने ये जीत तो गए हैं, जीतने के बाद नहीं, जीत तो गए हैं हम। ठीक है। तो अब सरकार तो बनने वाली है, बस और 2-4-5 दिन, हफ्ते में हो जाएगा सारा। समाज की मांगे कौन कौन सी रहेंगी? समाज की मांगे जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें जो है सरकार में भागीदारी, संगठन में हमारे को भागीदारी, प्लस जितने जो हमारे सिंधी संस्थान हैं, जैसे खास करके स्कूल्स वगैरह हैं, या जो सिंधी नामों से हमारे पार्क हैं या रोड हैं, उनका पुनर्नामकरण करा जाए। और जितने स्कूल्स हैं खास करके वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे सिंधियों की भागीदारी। और जैसे और संस्थाएं हैं, सिंधी संस्थाएं, जैसे सिंधी एकेडमी वगैरह है, वहाँ पे होता तो सिंधी है वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स भी सिंधी होते हैं, पर कौन कौन से रखने चाहिए वो हमारे से सलाह लेके उसको अपॉइंट करा जाए। आपको लगता है कि सिंधी समाज की पॉपुलेशन के हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी अपना देखती है हिसाब किताब? क्योंकि और पार्टी ने आपने भी संपर्क किया नहीं लिया, सिर्फ भाजपा ने आपसे संपर्क किया, तो क्या पॉपुलेशन के हिसाब से आप इस मांग करते हैं कि सब चीजें आपकी? क्यों नहीं, पॉपुलेशन के लाभ से भाजपा ने हमें संपर्क करा तो उनको फायदा ही हुआ। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके, कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फर्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में, और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो है बिजनेसमैन हैं, और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए, अगर आपके पास आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है, कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग, हमारी, मुझे लगता है कम से कम, मैं ये बहुत अपना एक बहुत थोड़ी कंजूसी वाली फिगर बता रहा हूं, 10%, कि 10% भी अगर हमारी बात को मान रखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सर। अब इनसे हमारे ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है और हमारे मेंटर। हमारी मेनली हमारे जैसे यहाँ क्या कहते हैं, मैसूर, क्या कहते हैं, कर्नाटका हाउस है या बंगाल हाउस है, इस तरह से हमारा एक, हमारे पास में कोई प्रांत तो मिला नहीं हमें कोई, परंतु उस समय हमारा कोई एक हाउस तो बन जाना चाहिए। इसके लिए ज़मीन दें, फिर बनवाया जाए जैसे। इस तरह से हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो कुछ ठीक तरह से रहेंगे और हमारा भी एक ठिकाना हो जाएगा। वैसे तो सिंधु समाज की आवाज़ बहुत लंबी है। सिंधु समाज सिर्फ राजनगर का नहीं है, दिल्ली का है, दिल्ली से क्या बाहर है, हिंदुस्तान का भी है। तो हमारी जो इस हमने अप्रोच करी तो सभी अपने मेंबर्स के थ्रू अप्रोच करी, भाई हमारा ये बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको वोट दीजिए। जिसके पास नहीं गए उनका फ़ोन से भी हमने संपर्क किया, आप आएँ दे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई वायदे किए हैं जो इलेक्शन के बाद ये पूर्ण करेंगे। इस तरह से कई हमारी मांगे हैं, जैसे इन्होंने बताया पूसा रोड, इसके लिए पिछले हमने MLA को भी बहुत अप्रोच किया था,
हालांकि कुछ उसमें आउटकम नहीं निकला। तो हमने रादर कहीं बस स्टैंड पे लिखा हुआ है साधु वासवानी रोड, परंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा पता नहीं किस तरह से, गूगल में भी है, तो उन्होंने नहीं माना। ऐसे ही हमने कुछ मांगे रखी थी उनसे, फुलफिल नहीं हुई। अब आगे एक पार्टी आएगी, मंत्रिमंडल आएगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम उनसे उसके थ्रू आवाज़ पहुंचाएंगे। हमारे ये मांगे हैं, और भागीदारी तो खैर जो आएगा, समय आएगा तभी देंगे, परंतु ये जो मांगे हैं हमारी, ये तो पूरी करें कम से कम। जैसे पार्क है, ये पार्क का सभी जानते हैं सिंधी पार्क है ये, परंतु लिखा तो विवेकानंद पार्क है। ये पूसा रोड जो है, इसका नाम पूसा तो एक गांव है बिहार में, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इंस्टीट्यूट, तो उसका तो अभी कोई ऐसे एक्सिस्टेंस नहीं है। तो ये हमारे सेंट थे, आपको जानते होंगे सब, ये वासवानी मिशन जो है बहुत कुछ सेवा करता है ऑल ओवर इंडिया। नहीं, अमेरिका में भी इनके नाम है, अमेरिका में भी रोड है, रोड के नाम है साधु वासवानी, पीछे पेपर में भी आया था, पर यहाँ नहीं। ठीक है। एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे एलजी साहब ने आज के दिन को संत रविदास को छुट्टी का दिन डिक्लेयर करा, अब हमारा चेटी चंड आ रहा है 30 मार्च को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। तो मेरी गवर्नमेंट से अब ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा कि उसको भी छुट्टी डिक्लेयर करी जाए। ये एक हमारी सबसे बहुत बड़ी मांग है, और मैं इसके लिए पूरे जोर शोर से अपने सब की भाइयों की बहनों की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से एक हमारा ये इमोशनल है कि 30 मार्च को छुट्टी का दिन डिक्लेयर करे जाए। जय सिंधु समाज का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सिंधु समाज को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बीजेपी को पूरी सपोर्ट दी और उसी की वजह से सरकार बनी। और मेरा यही कहने का मतलब है, हमारे समाज हमेशा ऑलवेज जो भी अच्छे काम होंगे उसके लिए पूरी सहायता देगी, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारी साथ रहेगी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी तो हमारे कई नेताओं ने सब कुछ कह दिया, तो वही चीज कहने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं जय श्री राम, जय जय। कुमार कृष्णानी है, मैं सिंधु समाज का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जो भी मेरे कोलीग्स ने बोला है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। बीजेपी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब हम लोगों की उम्मीद है कि हमारी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। उनको हमारे को जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी ज़्यादा डिमांड्स तो है नहीं, हम डिमांड्स अभी कर नहीं रहे। गवर्नमेंट बन जाए उसके बाद हम अपनी डिमांड्स साथ में रखेंगे कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। थैंक यू वेरी मच। जय झूलेलाल। थैंक यू। कहना चाहेंगे आप? हमारा जो सिंधी समाज है, भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले से ही काफ़ी काम करता था, अब भी किया। इस बार जो एक संकल्प था कि भाजपा को जिताना है, सारे समाजों को, सब पंचायतों को, सब मंदिरों को, सब ठिकानों के मुखी लोगों को बुला के हमने इसकी घोषणा की कि अब की बार भाजपा, वैसे भी हम भाजपा के समर्थक ही हैं, लेकिन हमारे को बस केवल एक चीज़, हम जो है हमेशा हमारे साथी, हमारे साथीगण और हमारे दोस्त मित्र परिवार, सिंधी परिवारों को एक प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसकी कामना बहुत वर्षों से हमने रखी है। अब हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी एक बड़ा होता जा रहा है और अच्छे व्यापारिक एक अच्छा संगठन है और अपने मजबूत हैं, अपने सक्षम हैं आपस में सब सिंधी परिवार, और वो चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई हमारा अपना सिंधियों का कोई प्रतिनिधित्व हो, उसको भी हमारे को राजनीति में थोड़ा सा जो है साथ मिले सरकार का, भाजपा का, ताकि जो है हमारे अपने आदमी आएँ और कुछ हमारी बातों पे जो है वो गौर करें और आगे जो है सरकार के आगे रखें, ताकि हमारी और हमारे बच्चों की और हमारे भविष्य में भी कुछ जो है आगे राजनीतिक बदलाव आए और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करते रहें। धन्यवाद।